हेलो मेरे पावरफुल लोगों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके के साथ बदल सकती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये वो जादू है जो कहता है जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। लेकिन रुको, क्या ये सिर्फ एक ट्रेंडी कंसेप्ट है? इसका इतिहास सदियों पुराना है, कोई हिस्ट्री भी है। आज हम इसकी गहराई में जाएंगे और सीक्रेट्स खोलेंगे और ये देखेंगे कि ये आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? सीधे शब्दों में ये कहता है जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो हाँ, आप समझ गए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं तो किसी ना किसी तरह आपकी लाइफ में वो आ जाती है, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इस पल में अपनी आंखें बंद कीजिए और 10 सेकंड के लिए उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हो गया? अब क्या आपको लगता है कि सिर्फ सोचने से वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। हाँ, आ सकती। क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया कंसेप्ट है? गलत, ये सदियों पुराना है। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और पीछे चलते हैं। सबसे पहले से देखा गया 8वीं सदी ईसा पूर्व BC में यूनानी कवि होमर ने अपनी किताब एलियड में लिखा था, समान चीज़ें समान को आकर्षित करती हैं, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्या ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह नहीं सुनाई दे रहा है ना? अब अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो हमारे यहाँ संकल्प और कर्म का कंसेप्ट है। योग और ध्यान में संकल्प का मतलब है एक दृढ़ इरादा, पक्की डिटर्मिनेशन। क्या आपने कभी सुना है कि जब आप पूरे दिल से कुछ ठान लेते हैं तो पूरा यूनिवर्स उसको पूरा करने में आपकी मदद करता है? ये वही बात है। फिर 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में फिनियस क्विम्बी नाम के एक डॉक्टर ने माइंड ओवर बॉडी का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा हमारी बीमारियां हमारे दिमाग में शुरू होती हैं और अगर हम पॉजिटिव सोचें तो हम ठीक हो सकते हैं। 1855 में एंड्रयू जैक्सन डेविड ने अपनी किताब द ग्रेट हारमोनिया में पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म का इस्तेमाल किया। फिर 1906 में विलियम वॉकर एटकिसन ने थॉट वाइब्रेशन एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड लिखी। 20वीं सदी में नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच जो 1937 में लिखी थी, इसे और पावरफुल कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में अमीर बनिए, फिर बाहर की दुनिया में आप बन जाएंगे। और फिर 2006 में रोंडा बायर ने अपनी किताब द सीक्रेट में इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ किताबों की बात है या इसका असल लाइफ में भी कोई रिलेशन है? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। जिम कैरी, हाँ वही हॉलीवुड स्टार जिन्हें हम मास्क एंड डम्प एंड डमर में देखते हैं। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उन्होंने अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने हर दिन विजुअलाइज किया कि वो एक दिन सुपरस्टार बनेंगे। और क्या हुआ? कुछ साल बाद उन्हें ठीक डम्प एंड डमर उनकी मूवी के लिए ठीक $10 मिलियन मिले। क्या ये संयोग था या लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूप है ना? सुना है जब धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ गलत किया तो क्या हुआ? कर्म ने उन्हें वापस पकड़ा। तो क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पल रहा है जहाँ आपने कुछ सोचा और वो सच हो गया? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब सवाल ये है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है? कुछ लोग कहते हैं ये फॉल्स साइंस है, ये सूडो साइंस है। लेकिन चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक कंसेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब है जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक वो कई स्टेटस में हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करती है। नज़र या इरादा रियलिटी को प्रभावित करता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा नहीं है, इनडायरेक्टली जुड़ा है। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में प्लेसेबो इफेक्ट का कंसेप्ट है। अगर आपको लगता है कि आपकी दवा काम कर रही है तो आप बेहतर महसूस करते हैं, भले ही वो दवा असली ना हो। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूप नहीं है? लेकिन कुछ क्रिटिसाइजर्स कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लाखों लोग इसे इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ विश्वास की ताकत है या कुछ और? अब मेरा पर्सनली मानना ये है कि एक टूल है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं।
हैं और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ला के देता ही देता है। अब सबसे वीडियो का ज़रूरी हिस्सा आने लगा है, इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेटस हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, पहले साफ कर लें कि आप क्या चाहते हैं। एक पेपर लें और अपने टॉप 5 गोल्स लिखें। उदाहरण के लिए, मैं एक अच्छी जॉब चाहती हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। बिलीव, सेकंड, अब विश्वास करें कि वो चीज़ पहले से ही आपकी है। हर दिन 5 मिनट के लिए विजुअलाइज़ करें, खुद को उस गोल को हासिल करते हुए देखें। अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो खुद से उस कार में ड्राइव करते हुए अपने आप को इमेजिन कीजिए। तीसरा, रिसीव, आभार व्यक्त करें। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं, आभारी हैं। यह आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखता है, आपके ऑरा को भी पॉजिटिव रखता है। चलिए अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अपने फ़ोन या पेपर पर एक गोल लिखिए जो आप अगले 6 महीने में हासिल करना चाहते हैं। अब 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और विजुअलाइज़ करें, वीडियो को पॉज कर लें। हो गया। अब हर दिन इसे दोहराएं 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 दोहराएं। डिसिप्लिन रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आप जॉब चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, अगर आप मार्क्स चाहते हैं एज ए स्टूडेंट तो पढ़िए, रोज़ पढ़िए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो जिम भी जाइए, योगा कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेहनत दोनों साथ में कमाल करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मेरे दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। ये आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना सिखाता है और आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को डायरेक्ट करती है, रास्ता दिखाती है। आज से पॉजिटिव सोचें, अपने गोल सेट करें और यूनिवर्स को अपनी एनर्जी भेजें जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका वो एक गोल क्या है जो आप इस साल हासिल करना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताइए और ये भी शेयर कीजिए कि आप इसे कैसे हासिल करेंगे, क्या स्टेप्स अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक पॉजिटिव रहें और अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करें।